Question number first. Where does trachea lie in relation to esophagus? Means position of the trachea to esophagus. Ventral, ठीक है ना। एक ऑप्शन वेंट्रल भी आ सकता है, वेंट्रल की जगह जो है इंटीरियर भी आ सकता है, ठीक है ना। एसोफेगस पोस्टीरियर है और ट्रेकिया इंटीरियर है, ठीक है। इंटीरियर और वेंट्रल, ठीक, दोनों हो सकते हैं। Which of the following is not a property of respiratory surface? It must be thick. Respiratory surface must be thin, less than 1 mm. ठीक। Which of the following airways lack cartilage? Bronchioles are the only airways they have no cartilage. किसमें? नहीं नहीं होते, ब्रोंकाई तीनों ब्रोंकाई में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है ना। लेकिन ब्रोंकाई में जितने आप प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल की तरफ जाते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ कार्टिलेज कम होता है और स्मूथ मसल इंक्रीज होते हैं। द टाइप ऑफ एपिथेलियम इन द वॉल ऑफ एल्वियोलस, स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से सेल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाते? न्यूमोसाइट, टाइप 1 और टाइप 2? दो किस्म के सेल है ना, एल्व्यूलर सेल या न्यूमोसाइट टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 स्क्वेमस एपिथेलियम बनाता है, ये 90% होते हैं, ठीक है ना। और टाइप 2 जो है वो राउंडेड सेल होते हैं, फ्लैटेंड सेल नहीं होते, वो सरफेक्टेंट सिक्रीट करते हैं और उसकी परसेंटेज 10% है, ठीक है। द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच सराउंड द लंग इज कॉल्ड प्लूरा। कौन कौन से मेम्ब्रेन होते? आउटर मेम्ब्रेन पेराइटल, इनर मेम्ब्रेन विसरल। Oxygen carrying capacity of blood does not depends upon quantity of blood, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन 20 ml और 20 cc पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो चाहे 1 लीटर ब्लड हो, चाहे 6 लीटर ब्लड हो, हेमोग्लोबिन कैरिंग एबिलिटी वही होगी। When hemoglobin of blood is fully saturated with oxygen, the 100 cc of blood contain 20 cc of oxygen. cc और ml एक ही चीज है, ठीक है। Partial pressure of oxygen in muscle tissue is about 20 mmHg. Muscle tissue is active tissue, ठीक है, need more oxygen. तो मसल टिश्यू में यूजुअली ऑक्सीजन जो है बाकी टिश्यू के निस्बत जो मेटाबॉलिकली लो होते हैं उनकी निस्बत ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है, कम होता है, ठीक है। तो 18 और 20 mmHg, बाकी टिश्यूज में जो है ज्यादा होता है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन टाइप 2 कोलेजन फाइबर एंड नो salts, okay. The blood vessel are absent in cartilage. क्यों कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं? कार्टिलेज सिक्रीट एंटी-एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ठीक है ना। ब्लड ऐसे फैक्टर वो सिक्रीट करते हैं जो ब्लड वेसल को ग्रो होने नहीं देते, उसको डिसॉल्व करते, ठीक। उसको कहते हैं एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर। वेसल को कहते हैं ना, एंजियो टर्म यूज होता है वेसल के लिए, तो ये यहां मतलब है ब्लड वेसल। ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है कार्टिलेज जहां ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल ग्रो नहीं कर सकते, इस वजह से उसमें कार्टिलेज में ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज नहीं होते।
Number of ribs in human male is, हाँ, 24। शाबाश। ये एक दिन किसी ने पूछा था क्वेश्चन, स्टूडेंट ने, कि मेल में जो है कितने रिब्स होते हैं ना, क्योंकि फीमेल जो है मेल की रिब से डिराइव हुई है। हाँ, तो उसने कहा कि मेल में तो 23 होते हैं, समझ रहे। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि थोड़ा सा सबको पता चले कि मतलब है, आप समझे कि क्लोनिंग पे बनाई गई है एक सिल ले के रिब से, पूरा रिब गायब नहीं है, ठीक है। तो 24 होते। मसल कंट्रीब्यूट हाउ मच टू ह्यूमन बॉडी मास? 50%, ठीक है। इन स्केलेटल मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कंट्रिक्शन ऑफ बाइंड बाय बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है, दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या कहलाते? रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, वो बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के साथ, ठीक, जिसकी वजह से उसमें रीओरिएंटेशन होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है या कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती है, और वो बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज करता है, ठीक है। बाज़ औकात डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन? तो कैल्शियम आयन, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो कैल्शियम एक्सपोज द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन, ठीक, एंड बाइंड टू द ट्रोपोनिन प्रोटीन। The joint present between wrist bone is cartilaginous joint, slightly movable joint. Cartilaginous joint का दूसरा नाम क्या है? मेडिकल नाम, मेडिकली क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म देखो, 3 टाइप जॉइंट्स है ना, सिनआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, ये मेडिकल टर्म है। एमपी आर्थ्रोसिस, यार अभी अभी आपने पढ़ना है, फिर फायदा नहीं है। देखो, अर्थराइटस आप कहते हैं ना, अर्थराइटस, ठीक, आर्थ्रोपोड्स आप कहते हैं, उसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट का नाम ही यही है असल, ठीक है ना। बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी पढ़ो, क्योंकि जॉइंट का नाम ही असल यही है। इसको कहते हैं एम्पी आर्थ्रोसिस। अच्छा, अगर इधर IS हो ना, तो ये सिंगल जॉइंट, अगर ES हो जाए तो प्लूरल है। बात समझ रहे? ये चीज भी याद रखनी है, इस मतलब है वर्ड को गौर से देखना होगा, ठीक है। अच्छा, और सिनआर्थ्रोसिस उसको कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट को। ये कार्टिलेजिनस हो गया, और फाइब्रस जो है उसका नाम है सिनआर्थ्रोसिस, सिन लगाया जाए, ठीक है। और दूसरा जो है डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अच्छा, a sarcomere is the region of myofibril or muscle fiber between 2 successive Z line, ठीक है। सार्कोमेयर 2 Z लाइन के दरमियान सेगमेंट को कहते हैं, ठीक है, और Z लाइन 2 सार्कोमेयर के दरमियान होता है, समझ रहे हैं। और सार्कोमेयर क्या होता है? कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। मायोफिब्रिल को क्या कहते हैं? कंट्रक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल। और एक्टिन मायोसिन मायोफिलामेंट को क्या कहते हैं? कंट्रक्टाइल प्रोटीन, ठीक, लेकिन खुद कंट्रैक्ट नहीं होते, ये याद रखना है। मसल में कंट्रिक्शन काज करता है, खुद कंट्रैक्ट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन
both as neurotransmitter and hormone. हाँ, देखो ग्लाइसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन, all are inhibitory neurotransmitter. ठीक है ना? हाँ 16 तो आपको पता होगा ना, हाइलाइन। ठीक है, द मोस्ट abundant cartilage is hyaline and the type of cartilage at the ends of long bone. ठीक है, जितने भी लॉन्ग बोन है इनके जो हेड्स है दे आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या करते? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एरर है 17 नंबर क्वेश्चन में। इसमें एक ऑप्शन लेके 7 एक्स्ट्रा, वो सही ऑप्शन होगा। सेरोटोनिन लेके, सेरोटोनिन नहीं नहीं, ये इनहिबिटरी है। इधर क्वेश्चन में 2 चीजें दी है, पेन भी है और हार्मोन का रोल भी है। ठीक है ना? तो सेरोटोनिन लेके उसका डुअल रोल है। द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी इज 12 पेयर्स। इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, ये हर साल हर दफा मैं स्टूडेंट को बताता हूं, और एक टेस्ट मैंने खुद दिया था उसमें ये गलती की थी। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है ना? तो पेयर का ख्याल रखना है कि आंसर आपसे पेयर में मांग रहे हैं या इस तरह मांग रहे हैं। ये गलती मैंने खुद की है। मतलब है बहुत सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो जाती है ना। तो जल्दबाजी कभी न करें, एहतियात से मतलब है क्वेश्चन आंसर चूज किया करे। ठीक है? 12 पेयर्स। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेस की रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी? हिपोकैम्पस। थैलेमस का क्या रोल है? थैलेमस is commonly called gatekeeper of the cerebrum. ठीक, receive all sensory information from the body and communicate them to the cerebrum. Hypothalamus, इस पे कई दफा सवाल आ चुके हैं। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ये याद रखना है। समझ रहे? hypothalamus is commonly called thermostat of the body and also act as a homeostatic center. बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। और तीसरा सवाल इस पे इस तरह हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डुअल रोल? तो डुअल रोल में भी हाइपोथैलेमस है, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। 3 क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं इस तरह। The type of neuron that carries nerve impulses from tissue and organs to the spinal cord and brain or central nervous system. Sensory neuron. Sense of smell is called olfaction. The papillae on the tongue having no taste buds are filiform. They are taste blind. ठीक है? मतलब है they give look rough appearance to the tongue. टंग स्लिपरी नहीं होता, फूड स्लिप नहीं होता उससे। ठीक है? टेस्ट बर्ड इसमें नहीं है। बाकी जो 3 टाइप्स होते हैं उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन, ताजुबा कहते अक्सर ये गाय भैंस जो है ना उसके ये फाइलिफॉर्म पेपिली जो है एलांगेट हो जाते, ज्यादा ग्रो कर जाते, फिर वो फूड नहीं खा सकते। मतलब है उसमें पेन होता है, तो फिर उसके लिए जो है नमक रखते हैं, वो नमक को चाटते हैं, फिर ये थोड़े से वो हो जाते, शार्ट हो जाते हैं ना, फिर खाना शुरू करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है? तो ये फाइलिफॉर्म पेपिली होते हैं। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट, सेरेबेलम। अच्छा, हाईली डेवलप्ड सेरेबेलम इज फाउंड, सबसे ज्यादा मैमल में है। ठीक है ना?
मैमल में और ह्यूमन में सेरेब्रम हाईली डेवलप्ड है, लेकिन मैमल में एक एनिमल में सबसे ज्यादा डेवलप है, वो है बैट। हाँ ठीक है, हाईली डेवलप्ड सेरेबेलम इज फाउंड इन बैट। बैट फ्लाइंग मैमल है। अच्छा, ये सवाल तो बाज लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ पीएनएस स्टिमुलेट लेक्रिमल ग्लैंड इन वुमेन? पैरासिम्पथेटिक, मगरमच्छ के आंसू। हाँ, असल में लेक्रिमल ग्लैंड सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है ना। हाँ, तो मेल अगर रोए तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, वो लेक्रिमल एंड। लेकिन फीमेल जो है नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में भी आंसू बहा सकते, काम निकलवाने के लिए भी कर सकते। तो अगर सवाल आ जाए तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ये एडाप्टेशन अल्लाह ने रखा है, ठीक है ना। हाँ, वो तो एडाप्टेशन है, अदाकार लोग भी कर सकते हैं ना। वो सचमुच तो स्ट्रेस नहीं होते हैं ना, सचमुच उसका बाप मरा होता है ना, लेकिन वो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फीमेल में अल्लाह ने ये एबिलिटी रखी है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इनमें है, ठीक है। विच बॉडी फंक्शन, बस आप उसके लिए याद रखें, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? ये बाकी जो है नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। लेबर कंट्रैक्शन और चाइल्ड बर्थ। The hormone that trigger the release of milk in lactating women is oxytocin, ठीक। Oxytocin causes let down reflex or milk ejection reflex, ठीक। And they periodically release milk from the milk gland. और मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। मिल्क ग्लैंड की डेवलपमेंट कौन से हार्मोन करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक। एस्ट्रोजन डक्ट सिस्टम प्रोमोट करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है एसिनाई सेल जो है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्रोमोशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। Which of the following hormone is responsible for reducing the blood glucose level? Insulin. Insulin is a general hormone and all the body cells contain receptor for insulin. Which of the following lobe of pituitary gland is known as master gland? Interior pituitary, ठीक। 4 of the interior pituitary, 4 hormone of the interior pituitary control activities of other endocrine glands. ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है ना, नाम याद है उसके ना। तो ट्रॉपिक हार्मोन की वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो सेड टू बी हाइपोपाइसिस। The hormone that is used as heart stimulant and to dilate bronchioles during acute ischemic attack, epinephrine or adrenaline. इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है, ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट, ठीक। तीनों क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। Aldosterone is the chief mineralocorticoid secreted by adrenal cortex in response to low blood pressure or low water content in the blood or low sodium level. समझ रहे? तीनों केसेस में एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन जो है, यह सिक्रीशन स्टिमुलेट होगी। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट सोडियम पोटाशियम पंप इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सोडियम जब विथड्रॉ हो जाता है, विच इज फॉलोड बाय वाटर बाय ऑस्मोसिस,
तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी पूरा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम पूरा हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो इनहिबिट करेगा। ठीक है, सोडियम लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए फिर हार्ट हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्ट हार्मोन, हाँ, या इसको क्या कहते हैं, आरिकुलिन, या इसको ANP भी कहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी। हाँ, क्या है, एंटी नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। एंटी नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो या सोडियम लेवल हाई हो फिर ये हार्मोन हार्ट आरिकल सीक्रेट करते हैं, राइट आरिकल, और ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। अच्छा, द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, thyroxine. Thyroxine is very important for the maturation of reproductive system and nervous system. तो अगर चाइल्डहुड में ये हार्मोन कम हो जाए ना, इंडिविजुअल जो है मेंटली रिटार्डेड डेवलप होता है, सेक्सुअली इमेच्योर। तो ऐसे इंडिविजुअल के लिए एक टर्म यूज होता है, क्या कहते हैं उसके, फिनोमेना इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। द इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्रेटिन। Cretin is sexually immature and mentally retarded. The classical symptom of grave disease is called exophthalmia. ठीक है, hyperparathyroidism, grave disease और thyroid adenoma भी कहलाता है। The cell in the testes that produce testosterone hormone are Leydig cell or interstitial cell. Under the influence of, अगर इस तरह हो जाए, under the influence of LH, और LH को मेल में क्या कहते हैं, ICSH, शाबाश। Which of the following structure is the part of both male and female reproductive system? Urethra. Urethra also play dual role. Which of the following structure is part of both male and female reproductive system? Excretory system होना चाहिए। ठीक है, excretory system। बहरहाल ये असल में यूराइनोजेनिटल सिस्टम कहलाता है। एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और एसोसिएटेड, तो दोनों सेंस में सही होता है। ठीक है, अच्छा, मेल में अगर सवाल आ जाए तो मेल में यूरेथ्रा प्ले डुअल रोल, इट एक्ट एज अ जेनिटल डक्ट एज वेल एज यूरिनरी डक्ट। फीमेल में फिर सिर्फ यूरिनरी डक्ट है। ठीक है, which of the following gland is only found in mammals? Cowper glands or bulbourethral glands। ठीक, ये बाकी ग्लैंड्स इनवर्टेब्रेट्स में भी होते हैं। ठीक, काउपर ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में होते हैं। Which of the following cells are diploid? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का दूसरा नाम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का दूसरा नाम क्या है, शाबाश, मियोसाइट्स। दे आर द सेल दैट अंडरगो मियाटिक डिवीजन। समझ रहे हैं, ये वो सेल है जिसमें मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। इससे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है। स्पर्मेटोगोनिया इससे पहले सेल होते हैं जिनमें माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड मियोसाइट, दे अंडरगो मियाटिक डिवीजन।
Centrioles are located in which part of the sperm body? Neck. Inhibin hormone that controls spermatogenesis at normal rate is secreted by Sertoli cell or sustentacular cells. इसका दूसरा नाम है sustentacular cells. ठीक, sustentacular, SUSTAN, sustentacular. Which of the following enzyme is released by sperm? Hyaluronidase, ठीक, which dissolved hyaluronic acid, ठीक, and facilitate access of the sperm to egg. एक्रोसोम में होते हैं. कहां होते हैं? हाइलोरोनिडेज एक्रोसोम, स्पर्म के एक्रोसोम में होते हैं और सेमन में भी होते हैं. मतलब है सीमिनल वेसिकल भी इसको सिक्रेट करते. Which of the following contribute more seminal fluid? Seminal vesicle contributes 70% seminal fluid. The number of sperm that a healthy adult can 400 million. This is the normal rate of spermatogenesis. ठीक, and the normal rate of spermatogenesis is controlled by Sertoli cell. समझ रहे? Sertoli cell जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करता है. फर्टिलाइजेशन यूजुअली occur in fallopian tube or oviduct. Fallopian tube, oviduct, uterine tube, Mullerian duct, ये सारे नाम ओविडक्ट के हैं. बाद औकात यूटेराइन ट्यूब भी आपके बुक में भी लिखा है, यूटेराइन ट्यूब, तो उसका मतलब यूट्रस नहीं होगा, वो भी ओविडक्ट को कहते हैं. ठीक है. मुलेरियन, मुलेरियन, MULLERIAN, मुलेरियन डक्ट. The outermost layer of wall of uterus is called perimetrium, middle myometrium, inner endometrium. In case of human female, the production of eggs begin before birth at fetal life, when the embryo is about 14 to 16 weeks after fertilization. Throughout childhood, the oocytes remain arrested in प्रोफेज फर्स्ट. और एक जब ओव्यूलेट होती है तो मियासिस के किस स्टेज में होती है? मेटाफेज सेकंड. शाबाश. सेकेंडरी एक oocyte जो है वो ओव्यूलेट होती है. ठीक है. द फर्स्ट menstrual cycle is called menarche. The last menstrual cycle at the age of 50, menopause. Ovulation normally takes less than 5 minutes. प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियासिस. गेमिट तो बनते मियासिस पे है ना, माइटासिस तो जहन से निकाले. ठीक है ना. During meiosis, the homologous chromosome come together and form pairs. This process is called synapses. ये देखे, अगर इस तरह दे दे फिर क्या करेंगे? ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है. अगर ई आ जाए और आई आ जाए, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है. ये ध्यान में रखना है. अक्सर आपसे पेयरिंग सवाल इस तरह देते हैं और साइनेप्स तो दूसरा देते हैं, फिर एक नॉन ऑप्शन भी होता है साथ. तो मतलब है वर्ड्स को गौर से देखना है. ठीक है. एक इलियम और इलियम याद रखे, उसमें भी ये दो का आपको दिया जाता है. एक आई से है, एक ई से है. हाँ, एक पेल्विक गर्डल का पार्ट है, बोन है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम. और यही ई और आई का डिफरेंस है. ठीक है.
तो इसका ध्यान करना है। हेमोफीलिया ए एंड बी, color blindness and testicular feminization are example of X-linked recessive trait. ओहो, मतलब है ये मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अच्छा, 51. Which trait are more commonly affect men than women? X-linked recessive trait. Reason क्या है? Because male genotype has only one X chromosome. ठीक, तो कैरियर नहीं हो सकता, कोई काउंटर पार्ट नहीं है साथ। An exception to Mendel's second law is linkage. Linkage disagree Mendel law of independent assortment. ठीक, लिंकेज क्या कहते हैं कि जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड। और मेंडल लॉ कहता है, सेकंड लॉ, कि एलील या जीन जो है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। If the homozygous white-eyed Drosophila female is crossed with red-eyed Drosophila male, what is the probability of male offspring having white eye color? हाँ, देखो सुने, अगर फीमेल ड्रासोपेला व्हाइट आइड है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे रिसेसिव एलील है। ठीक है ना, इस तरह है। और ये ध्यान में रखे कि मेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव करता है, फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम रिसीव करता है। ठीक है ना, तो अगर मदर का पूरा जीनोम इफेक्टेड है, व्हाइट आइड है, तो सन जितने भी होंगे सारे व्हाइट आइड होंगे। समझ रहे? तो 100% ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर मदर कैरियर हो ना, इस तरह क्वेश्चन में आप सिर्फ मदर जीनोम पे सोचा करें। अगर कैरियर है, एक डोमिनेंट है, तो इस केस में फिर 50% मेल इफेक्टेड होंगे। ठीक है, व्हाइट आइड होंगे। A male or female child of an affected mother has 50% chance of acquiring the disorder. X-linked dominant trait. डोमिनेंट ट्रेट में फिर फीमेल में कैरियर नहीं बनता, अगर एक भी आ जाए वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है ना, तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट में जो है मेल और फीमेल दोनों सेम इफेक्ट होते 50%। When the Rh antibodies are produced in Rh negative person, देखो ब्लड ग्रुप आपने पढ़े हैं ना, याद रखे, नेगेटिव ब्लड को लाइफ में एक दफा पॉजिटिव ब्लड दे सकते, नेगेटिव ब्लड को पूरे लाइफ में वंस पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं, फिर दोबारा लाइफ में नहीं दे सकते। समझ रहे? तो इसी तरीके से नेगेटिव पर्सन में RH फैक्टर जो है, जब बॉडी एक्सपोज हो जाते हैं RH एंटीजन को, तब जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आफ्टर एक्सपोजर टू RH एंटीजन। The linked genes may be separated during inheritance by which mechanism? Crossing over is the mechanism which breaks linkage. Which of the following pot color is dominant in pea plants? Green. Seed color में yellow dominant है, pot color में green dominant है। pot color में green dominant है, seed color में yellow dominant। Which of the following is a sex limited trait? Beard growth in men. Darwin's origin of species by natural selection is mainly concerned with speciation, formation of new species. Adaptation descent with modification है, वो ऑर्गेनिक
इवोल्यूशन थ्योरी है, ठीक है। यहां जो है स्पीशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। नहीं, तो डार्विन का कंसेप्ट ये है ना कि स्पीशीज की ओरिजिनेशन जो है किस बेस पे होगी। मतलब है पूरा किस्सा तो ये है कि न्यू स्पीशीज कैसे बनेगा, चेन से तो एक का भी गरज नहीं है ना। अगर स्पीशीज न बने तो वो तो चेंज ही नहीं है। अब ह्यूमन में वही स्पीशीज है, अभी तक कोई और नहीं बना, तो इवोल्यूशन नहीं हुई है ना, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। ये जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंज आती है, हाँ, या म्यूटेशन की वजह से चेंजेस एकामुलेट होती है, दिस इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ठीक। According to new Darwinism, which of the following is cause of evolution? Reproductive isolation. Who proposed the concept that an organism can pass on acquired modification to its offspring? Lamarck. Inheritance of acquired character. The term survival of the fittest was used by हार्बर्ट स्पेंसर। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यूज किया था टर्म। अच्छा, डार्विन थ्योरी में जो है याद रखे ऑब्जेक्शन क्या थे डार्विन थ्योरी पे? म्यूटेशन, शाबाश। म्यूटेशन याद रखे, वेस्टिजियल ऑर्गन, मेटामॉर्फोसिस, और ठीक है ना, म्यूटेशन, वेस्टिजियल ऑर्गन, मेटामॉर्फोसिस और अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 4 पॉइंट जहन में रखे। इस पे आपसे सवाल होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो फ्लॉ और डिफेक्ट इन डार्विन थ्योरी। तो फ्लॉज या डिफेक्ट अगर आ जाए ना, तो ये 4 ऑप्शन एक इसमें होगा, ये जहन में रखे। हाँ, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन, मेटामॉर्फोसिस, म्यूटेशन एंड अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 4 ऑप्शन याद रखे। हाँ, ये फ्लॉज या ऑब्जेक्शन। फ्लॉज इन डार्विन थ्योरी। अच्छा, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी और एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री ऑन्टोजेनी। और ये किसका थ्योरी है? वान बेयर थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। और ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। हाँ, ला, इसको बायोजेनेटिक ला भी कहते हैं, ठीक है ना। और वो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज की। द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड एक्सटेंसिवली टू कोप विद द एनवायरमेंट बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर while those that are not use and disuse कंसेप्ट किसका था? लेमार्क का। लेमार्क का ख्याल था कि बॉडी बिल्डर का बेटा जो है बॉडी बिल्डर होगा। समझ रहे? हाँ, अच्छा, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये हो गया। बोआ कंस्ट्रिक्टर इज रेप्टाइल। ये एविडेंसेस में देखे इसका, जिसमें वेस्टेजेस मौजूद है पिल्विक गर्डल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर? ऑल ऑफ दीज, ऑल आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। थियरी ऑफ एंडोसिम्बियोसिस वाज प्रपोज्ड बाय लिन मार्गोलिस। इसका वो डेट भी याद रखे कि क्या है, 1.5 मिलियन है, क्या है 2 पॉइंट,
टू 1.5 to 2 मिलियन, उस पे भी सवाल हो सकता है। द एक्सेप्टेबल एंड साइंटिफिक थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज एक्चुअली डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जनरेशन टू जनरेशन जो है मॉडिफिकेशन होता है।